अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। समोसे हों, पकौड़े हों, चिप्स वगैरह हो तो उसके साथ कोई मज़े की चटपटी सी चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके की खुबानी और इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि पता चले कि ये हम घर में किस तरीके से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइदा राशिद और हम आज बनाने लगे हैं खुबानी और इमली की चटनी। खुबानी को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, इसमें कंकर वगैरह और जो इसमें काली सी खुबानियाँ हैं उसको हमने हटा देना है। बाकी खुबानी को हमने अच्छे तरीके से धोना है। तकरीबन 2 से 3 पानी हमने इसको पानी से गुजारना है क्योंकि इस पर काफ़ी मिट्टी लगी होती है। खुले पानी में खुबानी को डालेंगे और इसको मल के धोएंगे ताकि इसकी मिट्टी रेत वगैरह जो है वो निकल जाए। और उसके बाद हमने इसको भिगो के रख देना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। आप पूरी रात भी इसको भिगो के रख सकते हैं, 2 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं। अगर कम अरसे के लिए भिगोएंगे तो इसमें नीम गर्म पानी डाल दीजिएगा। तो अच्छे तरीके से धोने के बाद हमने इसको भिगो के रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए इसको भिगो के रखा था नीम गर्म पानी में। तो आधा किलो मैंने भिगोई थी इमली। अब हमने इसको पकाना है खुबानी को, और इमली को भी हमने पकाना है। खुले बर्तन में हमने 2 किलो खुबानी डाल लेनी है और इसके बाद हमने जो इमली भिगो के रखी हुई थी उसको अच्छे तरीके से मसलना है और उसकी गुठलियाँ अलग निकाल के कर देनी है। और इसके बाद इसके छिलके वगैरह जो इसके अंदर रह गए होंगे, जैकेट्स वगैरह, तो इसको हमने छान लेना है ताकि ये हमारी चटनी को डिस्टर्ब ना करने पाए। खुली छलनी लेंगे और इसमें हमने सारी की सारी इमली जो है इसको छान लेना है। अच्छे तरीके से इमली के छिलके निकाल देंगे और इसका पानी जो है हमने खुबानी के अंदर डाल लेना है और फिर इसको पकाना है। 2 किलो खुबानी और आधा किलो इमली की ये परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको अच्छे तरीके से घर में बना सकते हैं, बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 माह तक ख़राब नहीं होती। 1 स्टांक अदरक लेंगे, इसके छोटे छोटे पीस करेंगे, वो भी इस खुबानी और इमली के पानी में डाल देंगे। तो आँच हम इसकी खूब हल्की रखेंगे और चूल्हे पे हम इसको रख के तो पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद कर देंगे ताकि ये काफ़ी हद तक गर्म हो जाए। तो ये अदरक भी इसके साथ ही पक जाएगा और इसको देखते हैं ये फूलना शुरू हो गई है। तो हमने आँच दरमियानी रख के इसको पकाते जाना है और इस खुबानी में हमने तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करना है। 2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही शामिल कर लीजिएगा। जी, तो हमारी इमली और खुबानी उबल चुकी है, तकरीबन 2 से 3 बॉयल आए थे, उबल चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। फुल इसको ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद ही हमने ग्राइंड कर लेना है क्योंकि हमने अभी इसको और पकाना है, इसलिए ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा इसको ठंडा करेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड कर के थोड़ी-थोड़ी चटनी को ग्राइंड करेंगे, खुबानी को, और एक बाउल में निकालते जाएँगे। फिर इसी तरह हमने एक खुले बर्तन में इसको डाल के पकाना है। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये ग्राइंड की हुई खुबानी और इमली हम खुले बर्तन में डालेंगे और जिस बर्तन में ये हमने ग्राइंड करके रखी थी उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जग ग्राइंडर वाले में थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये वाला पानी भी हमने इसी खुबानी के अंदर डाल देना है, इसके पेस्ट में डाल देना है ताकि ज़ाया ना हो कोई चीज़। तो अब आती है बारी इसकी चीनी की। तो चीनी हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा किलो भी, सॉरी 1.5 किलो भी डाल सकते हैं। 2 किलो खुबानी तो उसमें 2 किलो चीनी मैंने डाली है क्योंकि अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के इसमें लाहौरी नमक डाला है और कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच भर के इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हमने थोड़ी सी इसमें काली मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच काली मिर्च इसमें शामिल कर देनी है। पिसी हुई मिर्च इसमें हमने शामिल करनी है। तो इसको हमने टेस्ट ज़्यादा इसका मज़े का करने के लिए काला नमक इसमें डालेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद पकने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। तो ये अच्छे तरीके से पक जाएगी। इतना हमने इसको पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए और ये मज़े की हमारी चटनी तैयार हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। आप रेड कलर भी डाल सकते हैं, ऑरेंज भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ज़र्दा कलर डाला है ताकि इसकी लुक अच्छी आए। और 2 चम्मच हमने इसमें साबुत ज़ीरा डालना है। तो साबुत ज़ीरा डाल के हमने इसको पकाते जाना है, इतना पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए
और हमने इसको प्लेट में डाल के देख लेना है, हमें पता चल जाएगा ये कि काफ़ी थिक हो चुकी है। ये वाली चटनी आप समोसे, पकौड़े, चिप्स और रोल वगैरह के साथ खा सकते हैं। तो बाज़ार से लाने से बेहतर है कि आप घर में ये वाली चटनी बनाएं। ये पक चुकी है, तैयार हो चुकी है, और इसको स्टोर करने के लिए हम इसमें एंड पे डालेंगे वाइट सिरका। जब ये पक जाएगी तो इसमें तकरीबन आधा कप डाल देंगे वाइट सिरका। इसके साथ ये ख़राब नहीं होती, काफ़ी दिनों तक स्टोर रहती है। तो इसको हमने बाल्टियों में निकाल लिया है, खुली बाल्टी में हमने ये डाल ली है ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। इसके बाद हम इसको बॉटल्स में डालेंगे। अगर किसी को ये वाली चटनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।